जय जय श्री राधे श्याम। आज यमुना में मेरी गोविंद ने जानबूझ करके श्री दामा की गेंद को गिरा दिया। श्री दामा कहने लगे, लाला आपने जान करके मेरी इस गेंद को गिराया है। ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला तुम्हें और गेंद ला करके दे देंगे। श्री दामा कहने लगे, नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। बोले लाला क्या विशेषता है उस गेंद के अंदर? श्री दामा कहने लगे कि ये गेंद मेरी मैया के साड़ी की बनी हुई है। अगर मेरी माँ जीवित होती ना और गेंद बन जाती। ये मेरी माँ की पहचान है। देखो पुराने जमाने में कपड़े की साड़ी की जो कपड़े होते थे ना उसी से गेंद बनाते थे। बोलो बनाते थे ना जी। अब कन्हैया हाथ में लेकर के मुरली को जो है जमुना में कूदे, वो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, अरे लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में गैया रोवे बछड़ा रोवे, रोवे यशोदा मैया। गैया रोवे बछड़ा रोवे, रोवे यशोदा मैया, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। और जैसे ही यमुना में कूद गए, कालिया नाग उस समय विश्राम कर रहे थे। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि कितना सुंदर स्वरूप बालक है। क्या तो ये कोई गलती से गिर गया, क्या ये कोई मार्ग भूल गया। कालिया नाग की पत्नियां कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ से अति शीघ्र चले जाओ, हमारे पति जग गए तो तुम्हें जो है मार देंगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान बोले, हे देवियों तुम्हारे पति को तुम जगा लो। अपनी गेंद को लिया और कालिया नाग के जो है सिर पर नृत्य करने लगे मेरे गोविंद। 4 घंटे हो गए कालिया नाग के सिर पर नाचते नाचते। जैसे ही कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि कुछ देर और अगर ये माधव नाचे ना तो हमारे पति का तो गोविंद आय नमो नमः में हो जाएगा। हाथ जोड़कर के कालिया नाग की पत्नियां कहने लगी, प्रभु हमारे पति को मत मारो, छोड़ दो ना। भगवान बोले, कहने लगे कि देखो हम किसी को नहीं मारते, क्योंकि कहते हैं कि कर्मणे में जाते जंतु कर्मणे सुखम दुखम क्षेमम कर्मणे विद्यते। जीव का जन्म कर्म से, जीव की मृत्यु कर्म से, जीव को सुख कर्म से, जीव को दुख कर्म से। हम किसी को नहीं मारते। कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु आपसे मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। भगवान बोले, कहो इस दुनिया को किसने बनाया? कन्हैया बोले, मैंने बनाया। इस दुनिया में नागों को किसने बनाया? उनके अंदर क्रोध किसने भरा? भगवान बोले, मैंने भरा। क्यों मारते हो प्रभु? भगवान बोले, कालिया नाग ये यमुना भक्ति है और आपका इतना प्रदूषण आ गया इस भक्ति के अंदर कि गलती से कोई गौमाता जल पी लेवे, अपने प्राणों का त्याग दे। कोई पशु अगर गलती से पानी पी लेवे, अपने प्राणों का त्यागना पड़ जावे। गलती से कोई पक्षी भी आपके ऊपर से, इस देह के ऊपर से अगर निकल करके जावे ना, आपके विष के कारण अपने प्राणों का त्याग करना पड़ जाए, इस देह में ही गिर जाता है। तुम सब ये नाटक कहीं दूर जाकर के करो। भगवान बोले, आपके प्रेमी गरुड़ के भय के कारण मैं यहां छिप करके बैठा हूं। अब कालिया नाग कितनी वाणी को सुन करके भगवान बोले कि हे कालिया नाग तुम जाओ, ये संपूर्ण नाटक तुम कहीं और दूर जाकर के समुद्र में जाकर के करो। यमुना तो भक्ति है। मेरा प्रेमी जो गरुड़ है ना, तुम्हारे सिर पर चरण चिन्ह देख करके तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कालिया नाग ने संपूर्ण परिवार सहित जो है यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए,
जमुना शुद्ध हो गई, ब्रज की कुमारियां स्नान करने लगी यमुना के अंदर। और भगवान ने उन गोपिकाओं को समझाने का बड़ा प्रयास किया कि देखो, स्त्री को कभी भी जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपिकाएं बोली, बड़े आए पंडित जी हमें समझाने वाले, हमारी जैसी इच्छा हो ना तैसे हम ना। भगवान बोले, इन्हें तो प्रत्यक्ष में समझाना पड़ेगा। गोपिकाओं के उन वस्त्रों को लिया, मेरे गोविंद ने कदम पर बैठ गए। अब गोपिकाओं ने स्नान करने लगी और स्नान करते करते याद आया, अरे हमें तो कार्तिक नहीं माता का पूजन के लिए और जाना है, विलंब हो रहे हैं। अब देखा कि किनारे पर कोई वस्त्र नहीं है, कदम के ऊपर जो है वस्त्रों को लेकर के माधव बैठ गए। हे माधव, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। ये सामर्थ्य पुरुष के लक्षण नहीं कि जहां पर स्त्री स्नान कर रही है उनके वस्त्रों को लेकर के और जो है बैठ जाए। कन्हैया ने क्या किया, उन वस्त्रों को लेकर के और कदम के वृक्ष के ऊपर फूल के समान बना दिया। भगवान बोले, ए गोपियों, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। अगर तुम वस्त्र चाहती हो तो पहले बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपिकाएं कहने लगी कि प्रभु हम इस जल से बाहर नहीं निकल सकती। भगवान बोले, जब तक जो है आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे जल से बाहर आकर के, तब तक वरुण देवता तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि जल के देवता है वरुण देव। गोपिकाओं ने विचार किया, अरे ये तो परम ब्रह्म है, और इन परम ब्रह्म के सामने हजार वस्त्र भी पहने ना तो भी नग्न अवस्था में है। गोपिकाओं ने बाहर निकला और मेरे माधव को प्रणाम किया। भगवान ने उन वस्त्रों को लौटा दिया। देखो, यही सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, उन वस्त्रों को लौटा दिया। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी, ये द्वापर के बाद फिर कलयुग आएगा और लोगों को जरा सी वीक पॉइंट मिलते ही परमात्मा पर भी लांछन लगाने से लोग नहीं मानते। हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं, बोलो महाराज, जहां पराई स्त्री स्नान कर रही हो वहां तो उन परम ब्रह्म माधव कन्हैया को नहीं जाना चाहिए था ना। तो देखो, सुनो जी, समझने की बात है। अगर कन्हैया को हम साधारण मनुष्य मानते हैं तो कन्हैया ने जब वस्त्रों को लिया ना, तब कन्हैया की उम्र थी 5 वर्ष की, और 5 वर्ष का बालक कोई कर्म पीड़ा को नहीं जानता। और रही दूसरी बात, कन्हैया ने उन वस्त्रों को लिया। वस्त्र कहते हैं अभिज्ञान को, वस्त्र किसे कहते हैं, अभिज्ञान को, और ज्ञान भर करके वापस लौटा दिया कि स्त्री को कदापि, भले ही आप स्नान घर में स्नान कर रही हो अकेली, लेकिन फिर भी शरीर पर वस्त्र होने चाहिए, नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जो जल है ना वो पुरुष है। और तीसरी बात है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। वो परमात्मा है, वो समर्थ है, उनको कोई दोष नहीं। देखो, भगवान बड़े से बड़े कार्य को करते हैं बच्चों की भांति। एक दिन भगवान ने विचार किया कि जब मैं इनको मिल गया तो ब्रजवासियों को भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जीवन में एक इष्ट बनाएं, पूजा सबकी करें, लेकिन इष्ट जीवन में अवश्य बनाएं। चाहे देवी को बनाए, चाहे भैरव को बनाए, हनुमान जी को बनाए, ठाकुर को बनाए, राम जी को बनाए, सीता जी को बनाए, पार्वती को बनाए, उमापति भोलेनाथ को बनाए, चाहे जिसको बनाए, लेकिन इष्ट जीवन में एक होना चाहिए। पूजा सबकी करो, मालिक एक हो, इष्ट एक हो। क्योंकि कहते हैं कि सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान विचार करने लगे कि यदि इन ब्रजवासियों से मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो तुम्हें मालूम है क्या कहेंगे, मुंह धोवो आवे ना आए और हमारे बीच में भगवान बनकर के बैठो।
क्योंकि कन्हैया को कभी ब्रजवासियों ने भगवान माना ही नहीं। क्या माना ब्रजवासियों ने? है जी, सखा, अपना मित्र, कभी भगवान माना ही नहीं। जब जी करा कान पकड़ लिया, जब जी करा घोड़ा बना करके बैठ गए, जब जी करा पीठ पर बैठ गए, कभी भगवान माना ही नहीं। और मित्र है भैया, मित्र के तो पीठ पर भी बैठ सकते हैं, कान भी पकड़ सकते हैं, और जब ज्यादा जी करे तो चाटा भी लगा देते थे। आज तभी तो कहते हैं कि भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से, और भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, बेटा बनाओ, बाप बनाओ, चाहे जो बनाओ, परमात्मा से बिना संबंध जुड़े भक्ति सफल नहीं हो सकती। और भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। समर्पण तो जानते हो ना जी, जानते कि नहीं जानते? कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आता है ना, 50 बार गाते हैं ना जी हम आरती में। लेकिन मंदिर में जाएंगे, पिल पिले अमरूद लावेंगे, हैं मोई थोड़ी खाने, ठाकुर जी को तो खिलाने। सस्ती सी धोती लेंगे, मोई थोड़ी पहननी है, पंडित जी को तो देनी है। 50 बार तो गा दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे जब तेरा तुझको अर्पण, जब हम अच्छा खाते हैं तो ठाकुर को भी अच्छा ही खिलाओ ना। एक सेठ जी थे, छोटी सी कथा याद आ गई। शिव जी के मंदिर में रोज जामे, प्रार्थना करें, बोले महाराज हे भोलेनाथ, हमारे यहाँ कोई जो है पोता हो जावे, बड़ी इच्छा है कि पोते को साथ खेलने की। पुजारी जी ने कह दिया कि रोज तुम फल चढ़ाओ, रोज ठाकुर जी को फल चढ़ाओ और रोज शिव जी को फल चढ़ाओ, तुम्हें अवश्य पोता मिल जाएगा। अब सेठ जी ने सोचा कि ये फल मुझे थोड़ी खाना है, तो मंदिर में भगवान को ही तो चढ़ाना है। सस्ते से अमरूद ले आया, मैं रोज चढ़ाया मैं। अब ठाकुर जी की विशेष कृपा देखो, इससे भी दयानिधि रीझ गए। सेठ जी को पोता दे दिया, लेकिन वो पिलपिला सा ही दिया। अब पोते को लेकर के पहुंच गए मंदिर में। बोले भगवान दिया तो है, लेकिन ये पिलपिला काय को दिया है? बोलो सेठ जी, जैसा फल चढ़ाए हो ना, ऐसा ही फल की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। इसलिए हम 1000 बार गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब प्रभु के प्रति समर्पित होना होता है तो नहीं हो पाते। भगवान ब्रजवासियों से कहने लगे कि मैं भगवान हूं, तो नहीं मानेंगे। तो इंद्र की पूजा के लिए हजारों मन तिल इकट्ठा हो रहा था, हजारों मन जौ इकट्ठा हो रहा था। घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। और देखो, जब प्रसाद बनाते हैं ना, तो माँ यशोदा ने क्या किया कि मुंह पर वस्त्र बांध लिया था। और जब भी ठाकुर के लिए प्रसाद बनता है ना, मुंह पर वस्त्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में बोलना पड़ जाए ना, तो थूक उस प्रसाद में ना गिरे। अगर थूक उस प्रसाद में गिर गया, वो ठाकुर को भोग नहीं लग सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब आजकल तो ये व्यवस्था बदल गई जी, नहीं हलवाई के यहाँ से भी प्रसाद नहीं लग सकता भोग ठाकुर को, उसके बजाय फल का भोग लगा दो। लेकिन अब क्या करें, समय के अनुसार भी चलना पड़ता है। घर रोज कौन बनाएगा, कोई बनाते हैं। मैया प्रसाद बना रही थी, मेरे गोविंद पहुंच गए। कन्हैया की उम्र है 7 वर्ष की। देखो, बोले मैया एक पकौड़ी मोए दे दो। मैया बोली दूर दूर पहले जेजे की पूजा हो गई। कन्हैया रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंच गए। बोले बाबा, घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, मैया से एक पकौड़ी मैंने मांग ली। मैया ने डांट दिया, बोले पहले जेजे की पूजा हो गई। बाबा, ये जेजे कौन है? मैया
ने कह दिया कि जय जय की पूजा होगी, तो नंद बाबा कहने लगे कि बेटा कन्हैया, जल के रूप में हम इंद्र देवता वरुण देवता की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए हजारों मन सामग्री इकट्ठी हो रही है। इंद्र हमारे भगवान हैं। कन्हैया बोले, बाबा यदि इंद्र हमारे भगवान ने कभी दर्शन दिए भगवान ने? नंद बाबा बोले, दर्शन तो नहीं दिए। तो वो कैसे भगवान? अरे हमारे भगवान तो वो हैं जो हमारे दुख सुख में साथ दें। हमारे भगवान तो वो हैं श्री गिरिराज महाराज जो हमारी गौ माताओं को चारा दें, हम उनकी शरण में पड़े हैं, वही हमारे प्रत्यक्ष के भगवान हैं। ब्रजवासी बोले, कहना क्या चाहो तुम लाला? भगवान बोले कि हम ये कहना चाहते हैं ब्रजवासियों कि हमारे भगवान तो श्री गिरिराज महाराज हैं और प्रत्यक्ष के भगवान हैं। तो अगर हम आपके प्रत्यक्ष के गिरिराज महाराज भगवान है तो हम लोगों को दर्शन देंगे, ब्रजवासियों को दर्शन कराएंगे। भगवान ने कहा कि हाँ, आप सबको प्रत्यक्ष में दर्शन देंगे गिरिराज महाराज। देख लाला, तुम्हारे कहने से हम इंद्र की पूजा को बंद कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। भगवान बोले, कहो। पहली शर्त तो ये होगी कि तुम्हारे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के हमारी आंखों के सामने तुम्हारे गिरिराज महाराज को भोग पाना होगा। भगवान बोले, स्वीकार है। तो देखो, सब जगह पुजारी जी भोग लगाते हैं, बोलो लगाते हैं ना? आपके यहाँ भी सीताराम जी के मंदिर में पुजारी जी भीतर नहीं घुसने देंगे, बोलो बाहर से दे दो प्रसाद, बोलो देते हैं ना? और गिरिराज जी एक ऐसी जगह है जहां अपने हाथ से दूध भोग चढ़ाओ, वहीं अपने हाथ से भोग लगाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो प्रत्यक्ष के देवता है। भगवान बोले, स्वीकार है। और दूसरी शर्त, हम ये नहीं मानेंगे कि तुलसा दल जो है डाल दिया, थाल सजा दिया, पर्दा लगा दिया, हो गया गिरिराज जी को भोग। हमारी सामने नेत्रों के सामने ही भोग पाएंगे। और दूसरी शर्त है कि जब इंद्र की पूजा बंद होगी, इंद्र नाराज होंगे, तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले, स्वीकार है। और तीसरी शर्त है कि देख लाला, हम तो ब्रजवासी अनपढ़ हैं ना, वो इतने जाने भी ना है, तुम्हारे गिरिराज महाराज को टूटी फूटी सेवाते प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान बोले, स्वीकार है। तो जो इंद्र की पूजा के लिए सामग्री बनाई थी ना, जो 56 भोग बनाए थे, पेड़ा है, रसगुल्ला है, और 56 भोगों में बताया कि खुरचन है, खीर मोहन मोहन थार, मेवा बटरी, मसूर पाक मिठाई है, सुंदर श्याम सलोने के आगे ये सुंदर थालू सजाई। जिसने भी जो प्रसाद बनाया ना जी, ताऊ ने भैया आध ओटे दूध की खीर बनाई, ताऊ ने छेना के लड्डू, सेब, संतरा है जी, गुलाब जामुन, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बल्ले, कांजी बड़े, पापड़, कड़ी, बाजरा, मूंग, चावल, दही, भात, खुरचन, ये पेड़ा सब सजा दिए। भगवान बोले, पहले तुम गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके आओ और तुम्हारी नेत्रों के सामने गिरिराज महाराज भोग पाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो, बोलो गिरिराज महाराज की। और देखो सुनो, कल जो है रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा। तो कल सबको कुंदनपुर बारात में चलना है। बोलो चलोगे ना? बोलो चलोगे या नहीं चलोगे? चलोगे? बस इतने से चलोगे? सब चलोगे? आजकल तो खूब जाते हैं जी, लेडीज डिपार्टमेंट भी खूब जाता है। हाँ जी भाई जी लोगों, आप सब भी चलोगे ना?
बारात में चलोगे? सबको चलना है कल, और कल नए नए वस्त्र पहन के आइयो। कल बारात में ऐसे ही मत पहन के आ जाइयो जी। बड़ी सुंदर व्यवस्था है नाश्ते की, हाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है कल बारात में। और लेट हो गए ना 11 बजे से तो फिर यहीं बैठे रह जाओगे। हाँ गाड़ी निकल जाएगी, लक्ष्मी नारायण पंडित जी के घर के सामने ही खड़ी मिलेगी गाड़ी, ठीक है ना। अगर लेट हो गए तो हमारे जो साउंड वाले लोग हैं भैया, इनकी वैन में ही आना पड़ेगा फिर आप लोगों को। हाँ जी, देखो कल कहते हैं कि सुनो, कन्यादान महादान, कल रुक्मणी का कन्यादान है। संसार के बेटे बेटियों का कन्यादान करने का अवसर तो बार बार मिलता है, परमात्मा के कन्यादान करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए पौ के माह में अगर त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन अगर रुक्मणी का कन्यादान करने का अवसर मिले ना, इससे बड़ा कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए कल राधे राधे। कल श्री गिरिराज महाराज की पूजा तो अब होगी। देखो सबको परिक्रमा, हाँ लगाओगी, तुम्हें लगाओगी थी परिक्रमा, और सबको परिक्रमा ही लगानी है जी। लेकिन कल के बारे में और थोड़ा सुन लो बेटा। ये स्टूडियो मस्ती बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, नाराज मत जी, कभी कल का सामना। कोई भी जिनके यहाँ दो कन्या अगर मांगलिक दोष हो, उनके यहाँ अगर वो मांगलिक दोष दूर करवाना चाहें, तो रुक्मणी कृष्ण बनना चाहें, तो वो हमें आज शाम को ही अवगत करा दें, ठीक है ना। क्योंकि मांगलिक जो कन्या होती है उनको जो है विवाह भगवान विष्णु के साथ होने से मांगलिक दोष भंग हो जाता है। और कल रुक्मणी का विवाह होगा।